जिन टावर को गिराया जाना है, सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त बचा है। 2.5 घंटे के बाद ये दोनों जो बड़े टावर आपको दिख रहे हैं, एक 32 मंजिला है, एक 29 मंजिला है, ये जमींदोज हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पयोधी जुड़ी हुई हैं, चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं, दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बड़ी टीम जी न्यूज़ के रिपोर्टर अलग अलग जगह पर मौजूद हैं और लगातार हम उन तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। शिवम दत्त भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पयोधी, जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं वहां से? बिल्कुल, आप दर्शकों को बता दें, पारा चढ़ चुका है, लेकिन 2.5 घंटे का वक्त बचा है सिर्फ, जब ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, को दिखाइए। जिन कंटेनर्स की बात कही जा रही थी ध्वस्त होने के बाद, पानी के 50 कंटेनर हैं जो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। क्रेन्स इस वक्त आ चुकी हैं, एम्बुलेंस यहाँ से गुजर चुकी है राम। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए वहां तक, जहां पर ये जो कनेक्टिंग रोड है ट्विन टावर की, वहां तक अगर आप देखेंगे तो आपको कंटेनर पानी के ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नजर आ जाएंगे क्योंकि अब तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। क्योंकि आपको जानकारी मैं दे दूं, ना केवल ये फाइबर शीट्स, बल्कि ध्वस्त होते ही 300 मीटर ऊंचाई तक धूल का गुबार उठेगा और इसीलिए दमकल की गाड़ियां धूल को दबाने के लिए पानी का बौछार करेंगी और उन्हीं की तैनाती यहां पर हो चुकी है। प्राधिकरण के 50 कर्मचारियों की टीम है जो एमरोल्ड कोर्ट और ATS विलेज सोसाइटी की सफाई के लिए उतरेगी। 50 की टीम से यहां मेरा मतलब है कि 50 की लोगों की टीम बनाई गई है, उनके अंदर कर्मचारी होंगे। अंदाजा लगाइए मलबे के जिस तरह से मलबा बड़ी संख्या में यहाँ पर गिरने वाला है। उसी के साथ मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि स्मोक गन है, 50 टैंकर हैं, 10 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स भी सफाई करेंगी और लोगों के आने से पहले PM 2.5 माइनस 2.5 और PM -10 स्तर की जांच होगी। इसके बाद ही लोगों को सोसाइटी में अंदर जाने की इजाजत होगी। यानी किस तरह से जो प्रदूषण पैदा होगा, जब तक उसको पूरी तरह से काबू में नहीं कर लिया जाता, तब तक लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। अब चलते हैं, चंदन हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। चंदन, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक्सप्रेसवे 1 घंटे के लिए बंद होगा। आप बताइए वहां पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल पयोधी, अगर यहाँ से बात की जाए, हम लगभग 450 मीटर की दूरी है जो ट्विन टावर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अब से बस 2.5 घंटे से भी कम समय रह गया है, ये ट्विन टावर जमींदोज होने वाला है। इसको लेकर के प्रशासन की तैयारी काफी मुकम्मल नजर आती है। आपने बताया कि किस तरह से एम्बुलेंस हो या फिर इसके अलावा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने गूगल से भी बात की है। और अगर बात की जाए जैसे कि एक्सप्रेस वे है, इस एक्सप्रेस वे को लगभग 1 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। डेमोलिशन से लगभग 15 मिनट पहले एक्सप्रेसवे बंद किया जाएगा और डेमोलिशन के बाद आधे घंटे तक लगभग बंद रहेगा। उससे ज्यादा भी हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। और अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने गूगल से भी बात की है और गूगल से बात करके अगर रूट में आप चेक करेंगे तो ये रूट आपको अनअवेलेबल दिखाएगा, यानी कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर बात करें यहां पर इस हाईवे की, इस फ्लाईओवर की, तो ये सबसे शॉर्ट रास्ता है सड़क को पार करने का। यहां पर पुलिस की गाड़ियां लगातार मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले DCP स्तर के अधिकारी थे, कमिश्नर भी यहां पर पहुंचे हुए थे, SDM भी यहां आए थे। प्रशासन की तरफ से लगातार यहां पर निगरानी की जा रही है। ये जो इंसिडेंट कमांड सेंटर है, इसके अंदर एक CCTV का सेटअप लगाया गया है और इस सेटअप में दरअसल यहां से इनपुट इकट्ठा किया जा रहा है। 250 मीटर का जो अनसेफ एरिया है। जी राजू के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। राजू, आपके पास क्या जानकारी है? तस्वीरें भी हो तो तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल चंदन, सबसे क्लोज व्यू अगर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे से कि ट्विन टावर अब अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और लगभग 2.5 घंटे के बाद आपको ये जमीन दोष हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरी तैयारियां कर ली गई है। ये उसके साथ ही ये सोसाइटी, अब देखिए ATS सोसाइटी जो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। तमाम जो घरें हैं उनके आगे अब देखिए इस तरीके से प्लास्टिक के सीट्स लगाए गए, क्योंकि जो धूलकण उड़ेगा वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वो गर्भवती महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, जो दमा के मरीज हों, उन्हें
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तैयारियां पूरी कर चुके हैं। 1396 ऐसे परिवार हैं जो आसपास के सोसाइटी में यहां पर आकर रुके हुए हैं, शेल्टर उन्हें मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं पड़ोसी हैं, कहते हैं कि दुख के घड़ी हो या सुख के घड़ी हो पड़ोसी सबसे पहले साथ आते हैं। वही वजह है कि यहाँ तमाम जो लोग यहाँ के जो क्लब हाउस हैं वहां पर उनके खाने पीने और रहने के पूरे इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा वहां पर लोगों को लगाया गया। दीक्षा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हर एक जगह से अपडेट दे रहे हैं। राजू बहुत ही करीब हैं उन ट्विन टावर्स के। दीक्षा, आपके पास क्या अपडेट है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर हम आज दर्शकों को दिखा रहे हैं ये उनके लिए एक अंतिम तस्वीर है। जिस वक्त ये पूरी इमारत सीना ताने आसमान में खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ये जल्द ही जमींदोज हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में जो इस इमारत के चारों तरफ इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज है एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है लोग इसको लेकर खुश तो जरूर है, मगर कहीं ना कहीं एक फियर भी देखने को मिल रहा है। वो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को, ताकि किसी भी तरह से को हार्म ना पहुंचे, असुरक्षित ना हो उनकी प्रॉपर्टीज, उसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहां से इलाके भरले खाली करा दिए गए हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं महज 250 मीटर की तस्वीर है और सीधी तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साफ है जब ये जमींदोज होगी ये बिल्डिंग तो उसकी क्लियर पिक्चर यहां से जरूर देखने को मिलेगी और दर्शकों तक पहुंचेगी। और फिलहाल इलाके में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि उन्हें इंतजार जरूर था, लेकिन एक डर भी है, उनको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही है। लगातार एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी, जब इसका डिमोलिशन होगा तो जाहिर तौर पर वातावरण में आगे की दर्शकों तक इसका। प्रमोद, आप ये बताइए प्रमोद की इस वक्त अपडेट और क्या है वहां से, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है किस तरह से पूरा वो मेथड होगा जो अपनाया जाएगा इन ट्विन टावर्स को गिरा। प्रमोद, आपको आवाज मिल पा रही है? जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है, प्रमोद का फिर से रुख करेंगे। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ कि आप लगातार विस्तार से दर्शकों को बताते रहे किस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल होगा और वो पूरा मेथड। घंटे का वक्त बचा है जितेंद्र। देखिए पयोधी, अब से 2.5 घंटे का वक्त बचा है और जो आप ये ट्विन टावर देख रही हैं, मैं करीब 500 मीटर की दूरी पर हूं और यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा वो काफ़ी करीब का व्यू मिलेगा, क्योंकि और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये FNG फ्लाईओवर है, तो ये हर लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। क्योंकि एक तो यहाँ से हमारे दर्शकों को सबसे करीब का व्यू मिलेगा जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा 2:30 बजे, जब इसके अंदर ब्लास्ट किया जाएगा महज 9 सेकेंड के अंदर ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। जो इम्प्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद जो ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी और इसका जो मलबा है वो नीचे गिरेगा और जो हालांकि धुएं का गुबार जरूर उठेगा, लेकिन इसमें खास कोशिश ये की गई है कि जहाँ पे ये जो इसके जो बेसमेंट है वहाँ पर कुछ इस तरह से टायर्स और कुछ इस तरह से प्लानिंग की गई है कि जो पूरा जो वाइब्रेशन होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि आसपास की बिल्डिंगों को कम नुकसान पहुँचे। हालांकि इतना ज़रूर है कि कुछ बिल्डिंगों को प्लास्टर झड़ सकते हैं या कुछ हल्के क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, जो खिड़कियां हैं वो टूट सकती हैं या अंदर जो क्रॉकरीज रखी गई हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो कोशिश ये की गई है, इसके बेसमेंट में इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि आसपास की जगह को कम से कम नुकसान पहुंचे। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये FNG फ्लाईओवर है, ये करीब 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कंटीजेंसी के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना होती है, किसी भी तरह की आपात स्थिति होती है तो इसी रास्ते से होकर के अस्पताल लेके जाना होगा। और यही वजह है कि नोएडा पुलिस दिन में कई बार यहाँ से तैयारी पूरी नजर आ रही है, कोई भी अनहोनी ना हो ये सब उम्मीद कर रहे हैं। ये दावा कंपनी की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन इसी के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें कहा गया था कि आप अपनी इमारत खाली कर दीजिए। शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर यहाँ के रहने वाले लोग भी पहुँचे हैं। शिवम, जरा बताइए, उनसे बातचीत हुई है, वो लोग आपके आसपास हैं? राम, इस वक्त मैं उस स्थिति पे नहीं, उस जगह पे नहीं हूँ। मैं वो पोजीशन मैंने चेंज कर ली, क्योंकि वहां पर जितनी उम्मीद की गई थी उतने लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। एक परिवार वहां पर आया था,
ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले से ही लोगों ने, कुछ लोग छुट्टी पे चले गए, कुछ लोग अपने परिवारजनों के पास चले गए। बहुत कम संख्या में जो लोग हैं, अमूमन उस वक्त तक सुबह तक काफी देर तक केवल एक ही परिवार था जो वहां पर पहुंच पाया था। इस वक्त मैं आपको वो दोनों सोसाइटीज दिखा दूं जिसके पास में खड़ा हूं। सबसे पास में खड़ा हूं एटीएस विलेज के, नीचे एटीएस विलेज है, इस तरफ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे तो पार्श्वनाथ वहां पर है। वो दोनों सोसाइटी के मैं बिल्कुल पास हूं और अभी अभी एक बहुत बड़ा दस्ता पुलिस का आया, उन्होंने आला अधिकारी आए, उन्होंने वहां पर जाके निरीक्षण किया। मुआयना लगातार किया जा रहा है। तमाम गाड़ियां यहाँ पर, पुलिस की नीली गाड़ियां, एम्बुलेंसेज यहाँ पर लगातार देखी जा रही हैं। तमाम यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। निरीक्षण बार बार किया जा रहा है, चाहे आप कहिए एडिफिस के, चाहे जेट डेमोलिशन की बात करें। तो ये सीधा जो व्यू है, ये सीधा नजारा जो है आप देख सकते हैं ट्विन टावर्स का, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो पूरा जब डेमोलिशन होगा, और यहाँ पे बहुत तेज में राम आपको बता दूं हवा भी चल रही है, तो जिसका जो डर है राम, जो शिवम आपको रोकना चाहेंगे, प्रमोद के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, क्या जानकारी आपके पास और क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे इस टावर को गिराने की जहाँ एक तरफ पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन टावर गिरने के बाद जो धूल का गुबार उठेगा उसे हटाने के लिए भी नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी थे उन्हें बुलाया गया है। जो टैंकर है पानी से भरे हुए वो लाए गए हैं, ट्रैक्टर है, जेसीबी मशीन है जो कि मलबे को हटाएंगे और उसके बाद साफ़ सफाई वहाँ पे करेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ एटीएस में रहने वाली एक रेजिडेंट हैं जो कि अपना घर छोड़ के होटल में रह रही है, लेकिन आज यहाँ पर आई हैं और लाइव ही इन टावर को गिरते हुए देखना चाहती हैं। ये बताइए, आप कब अपना घर छोड़ा और कहाँ रह रही है और आज यहाँ पर क्या देखने के लिए आप? हेलो एवरीवन, ये मेरा जो पेंट हाउस है मैंने पूरा तरपालों से ढका है। मेरा ऊपर स्विमिंग पूल भी है, उसको भी मैंने ढक दिया है। कल शाम को हम निकल गए थे क्योंकि आज सुबह बहुत रश होने वाला था एंड लिफ्ट्स आर ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन नाउ बिकॉज ऑफ ओवरलोड। नंबर 1, वेयर इज़ द लोकल मेंबर, एमएलए हमारे जो हैं वो नहीं नज़र आए। देयर इज़ ज़ीरो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट फर्स्ट लेट द बिल्डिंग्स कम अप सो हाई, नाउ दे डिसाइडेड टू। सारे जो लोग हैं एटीएस विलेज के वो सब लोग चले गए हैं, कोई अपना सेंट्रल में गए, रिश्तेदारों के घर गए हैं, होटल में। आप होटल में रह रही हैं? जी मैं होटल में रह रही हूँ और पीछे एक अनफॉर्चुनेटली एक स्लम एरिया है जहाँ सारे मेड्स एंड हेल्पर्स रहते हैं। कल शाम को उनको भी बोल दिया गया, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। शायद 8-10 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही है, ये कुछ घंटों के लिए ही है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ऑलरेडी बोल दिया गया। आप यहाँ पर आके क्या लाइव देखने के लिए इनको आए हैं? जी, अपना घर जब मतलब घर का सवाल है, हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है, तो उसको टीवी पे देख के तो नहीं, मतलब खुद से देख के ही तसल्ली, छोड़ने का मन नहीं कर रहा एक्चुअली। एंड आई विश द गवर्नमेंट हैड इंटरवीन और इसको एक ट्रेडिशनल जो लेबर एंड छेने हथौड़ी से तोड़ते तो 2 साल। बिल्कुल, यहाँ पर ये आए हैं ताकि अपनी आंखों के सामने ही अपने घर के पास खड़े इन दोनों टावरों को गिरते हुए देखें। इसी बीच इंसिडेंट कमांडर एस राजेश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी वरुण भसीन ने। प्रमोद आपके पास आएंगे, पहले वो सुनाते हैं। सर, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कुछ तैयारियां हैं जो अभी कुछ चंद समय पहले चल रही हैं? जो जहां हम लोग खड़े हैं ये ट्विन टावर्स का बिल्कुल सामने 450 मीटर्स का जो बॉर्डर है, जो एक्सक्लूजन जोन का एक बॉर्डर है। चारों तरफ हमारा पूरा एक्सक्लूजन जोन का आसपास बैरियर्स लग चुकी है और ट्रैफिक डाइवर्शन भी चालू हो चुकी है। अराउंड 550 पुलिस पर्सनल, सिविल पुलिस पर्सनल सिर्फ इस एक्सक्लूजन जोन में ड्यूटी पे है। इसके अलावा जो हमारा रिजर्व टीम है ये मोर देन 100 है। 4 क्यूआरटी टीम्स बना हुआ है, फायर टेंडर्स 8 है, एम्बुलेंसेस 6 है। ये सब कंटिजेंसीज फेस करने के लिए एनडीआरएफ का 2 टीम्स स्टैंड बाय में रखा गया है। वो बिल्कुल एक्सक्लूजन जोन से सटा हुआ दोनों तरफ हम लोग रखे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम वो आरटीसेट के माध्यम से होगा। जो मेरा सहयोग के लिए 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे रहेंगे और मैं उन लोगों से ओके सिग्नल लेने के बाद मैं ब्लास्ट टीम के साथ रहूँगा। जो 6 लोगों में है जो शायद उस 100 मीटर की दूरी पर उसमें होंगे सर, तो क्या वहाँ पर किस तरीके के इंस्ट्रक्शन अब तक आपको, मतलब क्या है, कितने लोग रहने वाले हैं? उसके अलावा एक वो जो फाइनल क्रॉस चेक होगा उसको लेकर क्या वो चीज़ें कि 100 मीटर में कोई व्यक्ति, पशु, गाड़ियाँ, सब चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कुछ भी ना हो? सिर्फ 6 लोग रहेंगे एक्सक्लूजन जोन में जब ब्लास्ट का टाइम होगा।
एक बार 2 बजे के आसपास एक बार एक राउंड लेंगे, फिर 2:15 बजे के आसपास एक बार पुनः आसपास एक बार राउंड लेंगे और सीसीटीवी कैमरे से एक बार निगरानी जो कर रहे हैं उनकी टीम से भी बात करेंगे और हमारा जो 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स है उन लोगों से भी हम लोग ग्रीन सिग्नल लेंगे, तब मैं वहाँ ओके सिग्नल दूंगा, उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगी। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।